हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो छुरियों की होती है। सुन्नत इब्राहिमी जो है वो खासी मुश्किल बना दी है महंगाई ने। छुरियाँ की तेज़ करवाने का सिलसिला है और नई खरीदने का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है। पिछले साल की निस्बत तकरीबन 50% जो है वो महंगा मिला है। 150 और 200 रुपये में छुरी अवेलेबल होती है। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ जाती हैं। उसी तरह टोके, बुग्जे और छुरियां खरीदने के लिए लोग बड़ी तादाद में दुकानों का रुख करते हैं। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम नुनारी। ईद कुर्बा आते ही जिस तरह मंडियों में रौनकें बढ़ जाती हैं और लोग जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ हो जाते हैं, इसी तरह जो है वो छुरी और टोके और बुक्तों की डिमांड भी जो है वो बढ़ती जाती है। लोग बड़ी तादाद में छुरियां तेज़ करवाने और बुक्ते टोके ख़रीदने के लिए दुकानों का रुख करते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये इस बारे में क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि जिस तरह ईद कुर्बा आते ही दीगर जानवरों की खरीदो फरोख्त में इजाफा होता है, उस तरह टोके और छुरियों की मार्केटों में भी इजाफा होता है, किस तरह बताते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद कुर्बान आते ही जैसे हर बंदे का शौक़ होता है जानवर ख़रीदने का, तो इस तरह ही उनको शौक़ होता है कि वो छुरियाँ और बुगदे वगैरह तेज़ करवाते हैं, नए ख़रीदने के लिए आते हैं। देखिए, अगर एक गरीब शख्स है, अगर उसकी फुर्सत नहीं है जानवर ख़रीदने की, अगर वो जानवर नहीं ख़रीदता, लेकिन वो इस उम्मीद से ज़रूर छुरियाँ लेके जाता है कि हमारे घर कोई पड़ोसी, कोई दोस्त हमें गोश्त दे के जाएगा, तो इस हिसाब से अगर जानवरों की खरीदो फरोख्त कम है, लेकिन छुरियाँ की तेज़ करवाने का सिलसिला है और नई ख़रीदने का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास अक्सर कस्टमर आते हैं जो नई छुरियाँ ख़रीदते हैं, बुगदे वगैरह ख़रीदते हैं, और अक्सर कस्टमर वो होते हैं जो उसे तेज़ करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये ईद का एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह त्यौहार है कि इस ईद के मौके पर जो मुकम्मल साल कुछ नहीं ख़रीद सकता, गोश्त वगैरह नहीं ख़रीद सकता, तो उसकी कोशिश होती है कि वो हम छुरियाँ वगैरह तेज़ करवाएं और घर में गोश्त तो लाजमी आएगा ही। आप बताइएगा कि यहाँ पर सबसे डिमांड कौन सा औजार है जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, जो बिकता है कुर्बानी के दिनों में? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो छुरियों की होती है, क्योंकि बुगदा जो है वो तकरीबन इस टाइम हाई रेंज का है, 3500 का, 3000, 2500 का, तो अक्सर दोस्त मांग के भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन चूँकि छुरी की कीमत बहुत कम है, 150 और 200 रुपये में छुरी अवेलेबल होती है, तो हमारे पास ज़्यादा जो है वो मिकदार छुरियों की है जो कस्टमर हजरात खरीदते हैं। जिस तरह जानवरों की कीमतों में इस वक्त इजाफा हो गया, जानवरों की कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंची हुई हैं, क्या छुरी और बुगदों की कीमतें भी आसमान पर पहुंची हैं या उनके रेट वैसे ही हैं? नहीं, छुरी और बुगदे की कोई इतनी ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा, मामूली सा रेट बढ़ा है, वो भी सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने की वजह से, जहाँ किराए वगैरह बढ़ गए हैं और जहाँ ये फैक्ट्री वगैरह आजकल लाइट की कमी पेशी की वजह से उनके जनरेटर चलते हैं, तो जितना तेल का रेट बढ़ा है उसी ही हिसाब से जो छुरी का है सिर्फ 5 रुपये या 10 रुपये फ़ी छुरी और 50 रुपये फ़ी बुगदे का रेट पिछले साल की निस्बत बढ़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। हमारे साथ शहरी हजरात भी मौजूद है जो यहाँ से छुरियाँ खरीद रहे हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर बताइएगा कि ये जो आपने बुगदा खरीदा हुआ है, ये पिछले साल इसकी क्या कीमत थी और इस साल आपने कितने का खरीदा है? वैसे तो महंगाई जो है खासी बढ़ गई है, सुन्नत इब्राहिमी जो है वो खासी मुश्किल बना दी है महंगाई ने। ये अभी शॉप पर मैं आया हूँ ये बुगदा ख़रीदने के लिए, इसकी कीमत जो है पिछले साल तकरीबन 500 रुपये थी, अभी कुछ दुकानों से 500 रुपये में भी मिल रहा है, लेकिन उसकी जो इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है और मटेरियल के हिसाब से जो है ये इनकी कीमतें कम और ज़्यादा होती हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद ये तकरीबन इस साल जो है पिछले साल की निस्बत तकरीबन 50% जो है वो महंगा मिला है। तो इसी तरह दुकानदार से जब बात करते हैं तो दुकानदार भी यही कहता है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनके बढ़ने के बाद हर चीज़ की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब बाकी चीज़ों की कीमत बढ़ी है तो उसी के साथ साथ इन चीज़ों की भी कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं, और पंजाब हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत को अगर कंट्रोल करे तो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो भी आसान हो जाएंगी, और सफ़ेद पोश तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करना भी आसान हो जाए। सर ये बताइएगा कि जिस तरह ये टोके छुरियाँ तेज़ करवाते हैं, आप इनके क्या चार्जर वसूल किए जा रहे हैं, इस क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे? ये जो तेज़ करने वाले होते हैं ये तो मजदूर पेशा लोग होते हैं, इनकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं होता, 5-10 रुपये इजाफा होता है तो वो कोई इजाफा नहीं है। मजदूर पेशा अफराद जो हैं वो खासे परेशान हैं, इनका कहना है कि ये सुन्नत इब्राहिमी जो है उनको अदा करने के लिए लोग तेज़ करवाते हैं, इसीलिए वो अपनी कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे।